नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रदेश एक सरकार द्वारा मंत्रालय की संख्या बढ़ा के 12 पुगाव के निर्णय, तत्काल निर्णय फिर्ता लेवेला एमाले की मांग। कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य करे के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च में रिट निवेदन दर्ता, नागरिक के मौलिक अधिकार हनन भइल ठहर। कानून व्यवस्था तथा समिति के निर्देशन पालना न करे वाला कंपनी के बीमा समिति द्वारा जरिमाना, नेपाल लाइफ व प्राइम लाइफ इंश्योरेंस कार्यवाही में। भारत सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2022-23 के बजट पेश, यह वर्ष सन 2022 में डिजिटल करेंसी प्रचलन में लियावे की घोषणा। नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आज मॉरिशस विरुद्ध दोसर का अंतर्राष्ट्रीय खेल खेली। अब पूरा समाचार। प्रदेश एक सरकार मंत्रालय की संख्या बढ़ा के 12 पुगावल में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जनौले बा। इतवार के बैठल मंत्री परिषद बैठक से उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय, सामाजिक विकास मंत्रालय विभाजन करके प्रदेश में मंत्रालय की संख्या 12 पुगाव के निर्णय कैले रहे। नेकपा एमाले के प्रदेश नंबर 1 कमेटी के अध्यक्ष तुलसी नेउपा ने विज्ञप्ति जारी करके उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लेवेला माग कैले बानी। पूंजीगत खर्च के तुलना में साधारण खर्च अत्याधिक रहल विकास आयोजना में बजट कटौती कैल कहत एमाले मंत्रालय फुटावेला निर्णय के औचित्य पुष्टि करे खातिर माग समेत कैले बा। कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य करे वाला सर्वोच्च अदालत के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता भइल बा। अधिवक्ता सल्लू तिवारी और कानून के विद्यार्थी सबिन पोखरेल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सहित विभिन्न सरकार वाला निकाय सबके विपक्षी बना के रिट निवेदन दायर कैने है। रिट निवेदन में खोप कार्ड ना भइल सबके सेवा से वंचित करे के से लेके सार्वजनिक स्थान में प्रवेश रोक समेत लगाव के सरकारी निर्णय गैर कानूनी रहल जिकिर कैल गइल बा। साथ ही निर्णय उत्प्रेषण के आदेश से बदर भागी भइला से बदर करके इच्छुक सभी नेपाली नागरिक और व्यक्ति के सहजता के साथ खोप उपलब्ध कराव खातिर कहल परमादेश लगायत आवश्यक आदेश भी देवे खातिर माग कैल गइल बा। सरकार सुनाम लोछार के अवसर में बुध के सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय कैले बाटे गृह मंत्रालय आज विज्ञप्ति जारी करत बुध के सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय भइल जानकारी देले बा। गृह मंत्रालय के मुताबिक माघ 19 गते बुध के देशभर के सबै सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक संघ संस्था सब में सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय भइल बाटे। तामाङ समुदाय के मंजूश्री पात्रे मुताबिक कुकुर वर्ष पूरा करके सुंगुर वर्ष प्रवेश कैल दिन में लोसार मनावे के परंपरा बाटे। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा के अवसर में विभिन्न कार्यक्रम करके सोनाम लोसार पर्व मनावल जाला। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। संघीय वन नियमावली के मसौदा खारिज करे के माग करत वन परिसर बबरमहल में प्रदर्शन कैल गइल बा। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफन से नियमावली के मसौदा सामुदायिक वन अधिकार विरोधी रहल कहत आज प्रदर्शन कैलक। प्रदर्शन में सहभागी सब प्रहरी के नियंत्रण में लेके भ्रिकुटी मंडप स्थित नेपाल पुलिस क्लब में रखले बाटे। प्रहरी फेकोफन के अध्यक्ष भारती पाठक सहित 14 जना के नियंत्रण में लेके फेकोफन के सचिव ठाकुर भण्डारी जानकारी कराउने। मसौदा सामुदायिक वन अधिकार विरोधी रहल कहत महासंघ ओकरा के खारिज करे के माग करले बा। काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न क्षेत्र से प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औषध बरामद कैले बा। प्रहरी के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो और औषधि व्यवस्था विभाग से खटल टोली उपत्यका के विभिन्न क्षेत्र में गईल खोज तलाश के क्रम में 24,800 से ज्यादा कैप्सूल नियंत्रित औषधि सहित 5 जने के पकड़ाव कैलक। पकड़ाउ परेवाला में काठमाडौँ सिफल रहेवाला रामेछाप के 25 वर्ष के सुनील कहेवाला निमा दोर्जे शेर्पा, काठमाडौँ गोकर्णेश्वर रहेवाला बझाङ के 29 वर्ष के उमेश कुमार केसी, काठमाडौँ चाबाहिल स्थित कल्याणकारी मेडिकल हॉल के संचालक संखुवा सभा के 30 वर्ष के पेम्बा शेर्पा, नुवाकोट के 34 वर्ष के राजाराम दवाड़ी और काठमाडौँ टोखा रहेवाला लमजुङ के 38 वर्ष के बद्रीनाथ पौडेल रहल बाड़न। प्रहरी निमा से 115 टैबलेट ट्रामाडोल और
उमेश कुमार से 20,700 कैप्सूल ट्रामाडोल बरामद कैले बाटे। उपत्यका में नियंत्रित लागू औषध ट्रामाडोल के अवैध कारोबार हो रहल कहल सूचना के आधार में लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो तथा औषधि व्यवस्था विभाग से खटल संयुक्त टोली उ सबके पकड़ाउ कैल ब्यूरो जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। बीमा समिति कानूनी व्यवस्था तथा समिति के निर्देशन पालना न करे वाला कंपनी के धमाधम नगद कर जरिवाना कर रहा बा। नेपाल लाइफ इंश्योरेंस और प्राइम लाइफ के कार्रवाई कर चुकल समिति थप 11 गो बीमा कंपनी के नगद जरिवाना करौलक हुए। उ कंपनी सबके 10,000 के दर से जरिमाना तिरावल गइल बाटे। ई कंपनी सब बीमा ऐन 2049 और बीमा नियमावली 2049 बमोजिम तोकल गइल समय सीमा भीतर बीमा समिति में कंपनी से कैल बीमा व्यवसाय के हिसाब किताब के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ना बुझावला पर कार्रवाई में पड़ल हुए। जरिमाना कैल गइल बीमा कंपनी सब में दी ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुरास लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, IME लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इंश्योरेंस, सन नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रिलायबल नेपाल लाइफ इंश्योरेंस और सानिमा लाइफ इंश्योरेंस रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत सरकार आर्थिक वर्ष 2022-23 के बजेट पेश कैले बाटे। आवेला आर्थिक वर्ष के खातिर भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा कैल बजेट में आवेला वर्ष में 16 लाख युवा के रोजगारी सृजना करे के उल्लेख कैल गइल बा। कोविड महामारी से धराशायी बनल अर्थतंत्र के पुनरुत्थान करे खातिर उ संख्या के रोजगारी सृजना करे के भारत सरकार बजेट मार्फत घोषणा कैलक है। वैसे ही आवेला एक वर्ष में भारत में 25,000 किलोमीटर हाईवे निर्माण करके वित्त मंत्री सीतारमण घोषणा कैले बानी। एकरा साथे आवेला 3 वर्ष में 100 गो व्यावसायिक रेल कार्गो संचालन में लियावे के तथा ऑर्गेनिक खेती के बढ़ावा देवत तेलहन के आयात प्रतिस्थापन करे खातिर सरकार ध्यान देवे के वहाँ के घोषणा कैले बानी। वैसे ही कोविड विरुद्ध के खोप अभियान तेज गति में आगे बढ़ा रहा से अर्थतंत्र चलायमान बनावे के और आवेला बरस 9.2% आर्थिक वृद्धि हासिल करे के लक्ष्य भारत सरकार लेले बा। यूक्रेन के संबंध में छलफल करे खातिर बोलावल गइल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के बैठक में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि बीच चर्काचर्की भइल बा। रूस यूक्रेन संघ के सीमा क्षेत्र में करीब 1 लाख सैनिक तैनात कैला बाद अमेरिका ओहो बारे छलफल के खातिर बोलावल सुरक्षा परिषद के बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ के खातिर अमेरिकी तथा रूसी दूत बीच चर्काचर्की भइल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के खातिर अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड रूस से सीमा क्षेत्र में तैनात कैल सैनिक संख्या यूरोप में दशकों एने देखल गई सबसे बड़का तैनाती रहल बतौले बानी। वहाँ के रूसी समकक्षी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से तनाव बढ़ावल कह के उत्तेजना फैला रहल और रूसी मामला में अस्वीकार हस्तक्षेप कैल आरोप लगौले बानी। बैठक में अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड यूक्रेन के उत्तरी सीमा क्षेत्र में रहल बेलारूस में रूस आपन थप 30,000 सैनिक पठाव की योजना रहल बतौले बानी। लेकिन रूसी राजदूत भालिसी नेबेजांग रूस यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण की तैयारी कर रहल कहे वाला कोनो प्रमाण ना रहल बतौनी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन मंगर के रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से वार्ता कर रहल बानी। रूस सैन्य गठबंधन नेटो में यूक्रेन को भी शामिल होकर के ना मिल के हिसाब से सुनिश्चितता बाद में ही पश्चिमा राष्ट्र सब चाहताटे। अब खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टीम आज मॉरिशस विरुद्ध दोसर का अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले लागल बाटे। बीतल शनिचर के भइल पहिल का खेल में विमल घरती मगर के गोल में जीत निकालल नेपाल आज फिर मॉरिशस से खेले लागल हुए। आज प्रतिस्पर्धा करेवाला नेपाली टीम शनिचर के खेलल टोली से फरक होखी। खेल साँझ के 4:45 बजे त्रिपुरेश्वर के दशरथ रंगशाला में होखी। नेपाल के प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारी मंगर के खेल के खातिर ये से पहले घोषणा कल टोली में 2 गो खिलाड़ी परिवर्तन कैले बाड़न। अनंत तमांग और प्रशांत अवस्थी के स्थान में वहाँ के दर्शन गुरुङ और मनीष डांगी के रखले बाड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रदेश एक सरकार द्वारा मंत्रालय की संख्या बढ़ा के
12 पुगाव के निर्णय तत्काल निर्णय फिर्ता लेवेला एमाले के मांग। कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य करे के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च में रिट निवेदन दर्ता। नागरिक के मौलिक अधिकार हनन भइल ठहर। कानूनी व्यवस्था तथा समिति के निर्देशन पालना न करे वाला कंपनी के बीमा समिति द्वारा जरिवाना। नेपाल लाइफ व प्राइम लाइफ इंश्योरेंस कार्रवाई में। भारत सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2022-23 के बजट पेश। यह वर्ष सन 2022 में डिजिटल करेंसी प्रचलन में लियावे की घोषणा। नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आज मॉरिशस विरुद्ध दोसर का अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल रहा है। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहे। प्रणाम।